उन वर्षों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मैं जगह जगह घूमा। मैंने प्रभु का कार्य करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। एक बार जब सीसीपी मेरे पीछे पड़ी थी, मैं 8 सालों तक घर नहीं लौट पाया। मैंने सैकड़ों कलीसियाओं की स्थापना भी की। क्या बात है, बहुत अच्छी। भाई यान प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने इस प्रचार के लिए कितना कुछ सहा। आप शेख ही बघार रहे हैं ताकि लोग आपकी बात माने। क्या ये लोगों को अपने पास लाना नहीं हुआ? ऐसे काम करना परमेश्वर की गवाही देना नहीं, बल्कि उसका अपमान करना है। ऐसी सहभागिता इसलिए करता हूं ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले, वे परमेश्वर में आस्था रखने के लिए प्रेरित हों। मैं भी रुतबे को अहम मानता हूं। मैं आज्ञाकारी नहीं हूं। मेरे भ्रष्ट स्वभाव के लिए परमेश्वर का न्याय और शुद्धिकरण जरूरी है। मुझे परमेश्वर से मेरी रक्षा की विनती करनी होगी। परमेश्वर मुझे अनुशासित करने के लिए चाहे जो भी करे, मैं उसकी आज्ञा जरूर मानूंगा। यात्री कृपया ध्यान दें, अपनी और दूसरों आईडी की दिखाओ। सुरक्षा के लिए स्टेशन पर आईडी दिखाओ। ज्वलनशील, विस्फोटक, सभी लोग अपनी आईडी हाथ में रखो। और अन्य खतरनाक चीजें आगे बढ़ो। जैसे मिट्टी का तेल, गैसोलीन, तुम्हारी आईडी? शराब, वो गुम हो गई। पटाखे, नई और आईडी अब तक बारूद नहीं डालना मिली। सख्त मना ये मेरी है। अस्थायी आईडी है। यात्रियों से निवेदन है कि वह अपने सामान की जिम्मेदारी खुद लें। खराब मौसम तुम साइड में आ जाओ। अगला आ जाओ। जाओ उधर जाओ। आओ, इधर आओ। जल्दी। आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है। कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। यात्रियों से निवेदन है कि वह अपना बोर्डिंग पास अपने साथ रखें। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो चुपचाप हमारे क्या चल साथ। रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? यहाँ लाओ उसे। इधर आओ, बैठो। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम्हारा नाम ही उजीकुओ है? बिल्कुल नहीं। वो एक खूनी है। तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो। मैं उसके जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मैं हूं? इसकी आंखें, नाक और मुंह देखिए, ये मेरे जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। जरा ध्यान से देखिए। चीफ, उजीकुओ, देखो सच सच बताओ, ये इंसान तुम ही हो ना? मैं कोई खूनी नहीं हूं। आप मुझसे कबूल कराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये तुम नहीं हो? ठीक से देखो। तेरी तो। आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। बिल्कुल उठा सकता हूं। उठाओ। तेरी तो। बोल। मैंने कहा कबूल कर, कबूल कर कबूल। बोल। उठो। ये लो, अपना मुंह खोल। तेरी तो, मैंने कहा कबूल करो। तुम हमारी मदद नहीं कर रहे हो। आप लोग कानून नहीं मानते। कानून कानून की बात करता है। हाँ, मारो इसे। जिद करने का यही नतीजा होता है। कबूल करोगे या नहीं? क्या ये तुम हो? बोलो। यही अंजाम होगा तुम्हारा। कबूल कर। तुम्हारा कहना है तुम खूनी नहीं हो। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो?
तुम्हारे घर का फोन नंबर क्या है? तुम्हारे परिवार को तुम्हारी पहचान साबित करनी होगी। मेरे घर पर कोई फोन नहीं है। ओह अच्छा। मैं आपको अपने पड़ोसी का फोन नंबर दे सकता हूं। लिखो इसमें। झूठे, ये नंबर तो बंद पड़ा है। अब भी कहोगे कि तुम हु जिगुओ नहीं हो? मैंने आपको सब सच बता दिया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। कपड़े उतारो इसके। चलो तुम्हें खेल मेरे खेलना साथ है क्या ना? करेंगे? कोशिश भी मत करना। आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? मारो इसे। सीधे खड़े रहो। हमने कहा छोड़िए। सीधे खड़े रहो। ये खड़े रहे सीधा। उठो। ये लो। तो हमारी मदद करेगा? ये तुम ही हो ना? ये वाकई मैं नहीं हूं। ये ले। तू बड़ा जिद्दी है, हाँ? ढीठ कहीं का। बहुत सख्त जान है तू। चलो उठ। अरे उठना। चलो उठ जाओ जल्दी। उकड़ू हो जाओ। चल मुझे गाना गा के सुना। गाना। मैं एक छोटी सी गौरैया हूं। गा। मुझे नहीं आता। तेरी तो। मेरे साथ गा। मैं एक छोटी सी गौरैया हूं, उड़ना चाहती हूं पर उड़ नहीं पाती। गाना गाओ। गाओ जल्दी। मैं एक छोटी सी गौरैया हूं। कूद कूद कर गा। बोला ना कूदने को। मैं एक छोटी सी गौरैया हूं। अच्छे से कूद। चलो उठ। मैं एक छोटी सी गौरैया हूं। मन से गा। मैं एक छोटी सी गौरैया हूं। मैंने बोला गाते रहो। अगली लाइन क्या है? उड़ना चाहती हूं पर गिर नहीं सकती। रुक जा। ये गलत है। सही ये उड़ नहीं सकती। फिर से गा। मैं उड़ना चाहती हूं पर उड़ नहीं सकती। बहुत अच्छे। गाते रहो। अगर तुमने सही गाया तो तुम्हें एक बार मारेंगे, गलत गाया तो 2 बार मारेंगे। चलो गाओ।
जल्दी करो। मैं एक छोटी सी गुरैया हूं, उड़ना चाहती हूं पर उड़ नहीं सकती। ये हुई ना बात। उड़ के दिखाओ। उड़ता रहे। मैं एक छोटी सी गुरैया हूं, उड़ना चाहती हूं पर उड़ नहीं सकती। फिर से। गाते रहे। चल गा। रुकना नहीं है। मैं एक छोटी सी फिर से। उड़ना चाहती हूं। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मुझे अनुशासित किया जा रहा है? परमेश्वर, मैंने जरूर तुम्हारा अपमान किया होगा। मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। कुछ समय से सभाओं में अपनी सहभागिता के दौरान मैं दिखावा कर रहा था। क्या ऐसा करके मैंने परमेश्वर के स्वभाव का अपमान किया और अब वह मुझसे नफरत करने लगा है? उस दौरान मैंने जगह जगह घूमकर प्रचार किया और गवाही दी। परमेश्वर के आशीष से मैंने सैकड़ों कलीसियाओं की स्थापना की। फिर मैंने दृढ़ता से अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य को स्वीकार किया। कुछ ही महीनों में 5 से 6 हजार लोगों ने सुसमाचार को स्वीकार किया। परमेश्वर सुसमाचार के प्रचार की जिम्मेदारी देकर हमें ऊपर उठाता है ताकि लोग परमेश्वर के पास लौट सकें, उसके वचन सुन सकें और उसका उद्धार पा सकें। अगर हम खुद की प्रशंसा और आराधना चाहने लगे तो लोगों को परमेश्वर के पास कैसे ला पाएंगे? क्या यह लोगों को अपने पास लाना नहीं हुआ? ऐसे काम करना परमेश्वर की गवाही देना नहीं, बल्कि उसका अपमान करना है। सबसे अधिक विद्रोही वे लोग होते हैं जो जानबूझकर परमेश्वर की अवहेलना और उसका विरोध करते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के शत्रु और मसीह विरोधी हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के नए कार्य के प्रति निरंतर शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं। ऐसे व्यक्ति में कभी भी समर्पण का कोई भाव नहीं होता, न ही उसने कभी खुशी से समर्पण किया होता है या दीनता का भाव दिखाया है। ऐसे लोग दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा उठाते हैं और कभी किसी के आगे नहीं झुकते। परमेश्वर के सामने ये लोग वचनों का उपदेश देने में स्वयं को सबसे ज्यादा निपुण समझते हैं और दूसरों पर कार्य करने में अपने आप को सबसे अधिक कुशल समझते हैं। परमेश्वर, मैं बहुत अहंकारी और दंभी बन गया था। अपने उपदेशों में खुद की बढ़ाई कर रहा था। मैं पूरी तरह तर्कहीन था। मैंने तुम्हारे स्वभाव का अपमान किया है। चीफ, लेकर आओ इसे। यांग मिंगयुआन, तुम्हारे स्थानीय पुलिस थाने ने तुम्हारी पहचान कर दी है। तुम जा सकते हो। ये रहा तुम्हारा सामान और तुम्हारे पैसे। तुमसे पूछताछ में बहुत दिन बर्बाद हुए हमारे। हम में से कई लोगों ने ओवर टाइम किया, छुट्टी के दिन भी काम किया, लेकिन हम कुछ भी कबूल नहीं करवा पाए। इसलिए आज का खाना तुम खिलाओगे। तुम जा सकते हो। अब जाओ, जाओ।
अपना सामान लेकर जाओ। क्या हुआ आपको? पुलिस वालों ने मुझे मारा। आराम से, साफ साफ बताइए क्या हुआ। अनुशासित होना अच्छी बात है। परमेश्वर के वचन कहते हैं, मैं तुम्हें अनुशासित करता हूं ताकि तुम्हें बचाया जा सके। यह आपके लिए परमेश्वर का प्रेम था। परमेश्वर आपकी भ्रष्टता का शुद्धिकरण कर रहा है। मुझे परमेश्वर के वचनों की किताब ला कर दो। ठीक है, मैं आपके लिए दवाई लाती हूं। हैसियत के लिए लालायित व्यक्ति के साथ गंभीरता से निपटा जाना चाहिए और बड़े शुद्धिकरण से गुजरना चाहिए। इस तरह के लोग निकम्मे होते हैं। इन चीजों को निकालने के लिए उनके साथ अच्छी तरह से निपटना और उनका न्याय करना जरूरी है। यदि तुम लोग अंत तक इसी तरह अनुसरण करोगे तो तुम लोग कुछ भी नहीं पाओगे। जो लोग जीवन का अनुसरण नहीं करते वे रूपांतरित नहीं किए जा सकते। जिनमें सत्य की प्यास नहीं है वे सत्य प्राप्त नहीं कर सकते। तू व्यक्तिगत रूपांतरण का अनुसरण करने और प्रवेश करने पर ध्यान नहीं देता, बल्कि तू हमेशा उन अनावश्यक अभिलाषाओं पर ध्यान देता है जो परमेश्वर के लिए तेरे प्रेम और निकटता को बाधित करती हैं। क्या ये चीजें तुझे रूपांतरित कर सकती हैं? क्या ये तुझे राज्य में ला सकती हैं? जो जीवन मार्ग से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर को ऊंचा उठाकर उसकी गवाही नहीं देते, जो अपने रुतबे के लिए षड्यंत्र रचते हैं, जो अपनी प्रशंसा करते हैं, क्या वे आज भी वैसे ही नहीं हैं? उन्हें बचाने का क्या मूल्य है? तुम्हारा बचाया जाना इस बात पर निर्भर नहीं है कि तुम कितने वरिष्ठ हो या तुम कितने साल से काम कर रहे हो, न ही इस बात पर कि तुमने कितनी साख बना ली है, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि क्या तुम्हारा लक्ष्य फलीभूत हुआ है। तुम लोगों की छवि परमेश्वर से भी बड़ी है। तुम लोगों का रुतबा परमेश्वर से भी ऊंचा है। लोगों में तुम्हारी प्रतिष्ठा का तो कहना ही क्या। तुम लोग ऐसे आदर्श बन गए हो जिन्हें लोग पूजते हैं। क्या तुम प्रधान स्वर्गदूत नहीं बन गए हो? जब लोगों के परिणाम उजागर होते हैं, यही वो समय भी है जब उद्धार का कार्य समाप्ति के करीब होने लगेगा। तो तुम लोगों में से बहुत से ऐसी लाश होंगे जो उद्धार से परे होंगे और जिन्हें हटा दिया जाना होगा। परमेश्वर, मैं इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता हूं? अपना कर्तव्य निभाने की जगह मैं रुतबे के पीछे भागता रहा। मैं नासमझ था। मैं अनुशासित किए जाने लायक था। मुझे दंड जरूर मिलना चाहिए।
भाई यांग। भाई शू, भाई जाओ, अच्छा हुआ जो आप आ गए। कैसे हैं आप? बेहतर महसूस कर रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद, काफी बेहतर हूँ, लेकिन पसलियों में दर्द है। आइए बैठिए। ठीक है, ठीक है। गिरफ्तार होने और यातना सहने के बाद मैंने जाना कि सीसीपी कितनी दुष्ट और कितनी बेरहम है। मुझे सीसीपी से नफरत है। वे बहुत बुरे हैं। मगर इस यातना ने मेरी आंखें खोल दी। मैं परमेश्वर के वचन पढ़कर आत्मचिंतन कर रहा हूं। मैंने देखा कि विश्वासी होकर भी मैं सत्य का अनुसरण नहीं कर रहा था। मैं रुतबे के पीछे भागता रहा, दौलत और शोहरत पाने के लिए होड़ करता रहा। सबको भाई झो की सहभागिता पसंद करते देख मुझे ईर्ष्या हुई। मैं अपनी श्रेष्ठता दिखाने के तरीके ढूंढता रहा ताकि लोग मुझे ऊंचा समझें। जब भाई झो ने मुझसे बात की, मैं जानता था कि उनकी बात सही है, मगर अपनी इज्जत और रुतबा बचाने के लिए मैंने उनसे बहस की। रुतबा पाने की मेरी चाह बहुत तीव्र थी। मेरे मन में परमेश्वर के लिए श्रद्धा बिल्कुल नहीं थी। मैं अड़ियल और विद्रोही था, और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे अनुशासित किया। उस यातना के बाद मेरी समझ वापस आई। मैंने देखा कि परमेश्वर के स्वभाव का अपमान नहीं किया जा सकता। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने मुझे अनुशासित करके सही किया। उसने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। मैं परमेश्वर का आभारी हूं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के अनुशासन का अनुभव करके सबक सीखना परमेश्वर का प्रेम ही है। हम सभी इंसान अहंकारी और दंभी हैं। हम सभी महत्वाकांक्षी हैं। हम दौलत और शोहरत की खातिर होड़ करते हैं, दूसरों की प्रशंसा पाना चाहते हैं। परमेश्वर की कठोर ताड़ना और न्याय के बिना हम वाकई खुद को बिल्कुल नहीं पहचान पाते हैं। अनजाने में परमेश्वर की आलोचना और विरोध करते रहते हैं, और पश्चाताप करके खुद को बदलना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं भी ऐसा ही इंसान हूं। मेरा स्वभाव अहंकारी और दंभी है, और मैं भी परमेश्वर के न्याय के बाद बस थोड़ा ही बदल पाया हूं। मैं अहंकारी था। मैं पौलुस की बहुत प्रशंसा करता था। मैं बड़ा अगुआ बनना और प्रभु के साथ राजा की तरह राज करना चाहता था। मेरी आकांक्षा बहुत भयावह थी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारने के बाद मैं बस अपनी काबिलियत का दिखावा करना चाहता था। मैं उपदेश देकर सबको अपना अनुगामी बनाना और एक महान अगुआ बनना चाहता था। मुझे सबके सामने डींगे हाँकना, उनसे घिरे रहना बहुत पसंद था। दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनने में मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। मैं पौलुस के बारे में परमेश्वर का प्रकाशन पढ़ रहा था। आखिरकार मुझे अपने अनुसरण का सार समझ में आ गया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। अपने उपदेश में परमेश्वर कहता है, कुछ लोग विशेष रूप से पौलुस को आदर्श मानते हैं। उन्हें बाहर जाकर भाषण देना और कार्य करना, सभा और प्रचार करना पसंद होता है। उन्हें अच्छा लगता है कि लोग उन्हें सुनते, उनकी आराधना करते और उनके चारों ओर घूमते हैं। उन्हें पसंद है कि दूसरों के मन में उनकी हैसियत हो और वे उनकी छवि को मूल्यवान समझें। आओ हम इन व्यवहारों से उनकी प्रकृति का विश्लेषण करें। उनकी प्रकृति कैसी है? यदि वे वास्तव में इस तरह से व्यवहार करते हैं, यह दर्शाता है कि वे अहंकारी और दंभी हैं और परमेश्वर की आराधना नहीं करते, बस ऊंची हैसियत की तलाश में रहते हैं और दूसरों पर राज करना, उन्हें काबू करना, उनके मन में हैसियत पाना चाहते हैं। यह शैतान की विशेष छवि है। उनकी प्रकृति के पहलू जो अलग से दिखाई देते हैं वे हैं उनका अहंकार और दंभ, परमेश्वर की आराधना न करना बल्कि अपनी आराधना करवाना। ऐसे व्यवहारों से तुम उनकी प्रकृति को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। आमीन। दूसरा अंश भी मेरी भ्रष्टता की सच्चाई बताता है। पेज 692। मैं पढ़ता हूं। जरूर। ठीक है।
सबसे अधिक विद्रोही वे लोग होते हैं जो जानबूझकर परमेश्वर की अवहेलना और उसका विरोध करते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के शत्रु और मसीह विरोधी हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के नए कार्य के प्रति निरंतर शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं। ऐसे व्यक्ति में कभी भी समर्पण का कोई भाव नहीं होता, न ही उसने कभी खुशी से समर्पण किया होता है या दीनता का भाव दिखाया है। ऐसे लोग दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा उठाते हैं और कभी किसी के आगे नहीं झुकते। परमेश्वर के सामने ये लोग वचनों का उपदेश देने में स्वयं को सबसे ज्यादा निपुण समझते हैं और दूसरों पर कार्य करने में अपने आप को सबसे अधिक कुशल समझते हैं। वे अदम्य नायक हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर के घर में डेरा डाले हुए हैं। वे वचन का उपदेश देना अपना सर्वोत्तम कर्तव्य समझते हैं। साल दर साल और पीढ़ी दर पीढ़ी वे अपने पवित्र और अलंघनीय कर्तव्य को पूरी प्रबलता से लागू करते रहते हैं। कोई उन्हें छूने का साहस नहीं करता। एक भी व्यक्ति खुलकर उनकी निंदा करने की हिम्मत नहीं दिखाता। वे परमेश्वर के घर में राजा बनकर युगों युगों तक बेकाबू होकर दूसरों पर अत्याचार करते चले आ रहे हैं। दुष्ट आत्माओं का यह झुंड संगठित होकर काम करने और मेरे कार्य का विध्वंस करने की कोशिश करता है। मैं इन जीती जागती दुष्ट आत्माओं को अपनी आंखों के सामने कैसे अस्तित्व में रहने दे सकता हूं? आमीन। परमेश्वर के वचन का हर वाक्य मेरी भ्रष्टता का स्पष्ट और सही तरीके से न्याय करता है। इतने बरसों की मेहनत पर विचार करके मैंने जाना कि मैं हमेशा इज्जत और रुतबे के पीछे भागता रहा। मैं हमेशा खुद को बहुत ऊंचा और दूसरों को नीचा समझता रहा। चाहे मैं जिसके साथ भी रहूं, हमेशा आगे रहना चाहता था। जब लोग मुझे ऊंचा समझते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे अपनी प्रशंसा सुनना, दूसरों की स्वीकृति पाना और मेरी सराहना करने और मेरा अनुसरण करने वालों के साथ रहना पसंद था। मैंने अनजाने में परमेश्वर को खुद से दूर कर दिया और कभी परमेश्वर की इच्छा या उसकी अपेक्षाओं के बारे में नहीं सोचा। सभाओं और चर्चाओं में मुझे दिखावा करना और बस खुद की गवाही देना पसंद था। मैंने कभी परमेश्वर का उत्कर्ष नहीं किया। मैं चाहता था कि लोग मेरी पूजा करें, मेरी आज्ञा माने। दरअसल मैं परमेश्वर की भेड़ों के लिए उससे होड़ कर रहा था। यह एक स्वर्गदूत की प्रकृति है। मुझ में और पौलुस में क्या ही अंतर था। जब पौलुस ने प्रभु यीशु का प्रकटन देखा तो उसने उसका विरोध और उसकी निंदा की, उसके शिष्यों को गिरफ्तार कर लिया। फिर भी परमेश्वर ने पौलुस को पश्चाताप का मौका दिया। उसने पौलुस के सामने प्रकट होकर उसे एक प्रेरित बनाया, मगर पौलुस ने कभी पश्चाताप नहीं किया। प्रभु का उत्कर्ष करने और उसकी गवाही देने के बजाय पौलुस ने प्रचार करते हुए खुद की बढ़ाई की। उसने प्रभु यीशु के सभी सत्य का प्रचार नहीं किया, ना ही उसने अपने अनुभव और गवाही की चर्चा की, ना ही यह गवाही दी कि प्रभु यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन है। इसके बजाय उसने बस अपनी पीड़ा और तकलीफों की गवाही दी और लोगों को उसका अनुसरण करने को कहा। उसने शेखी भगाड़ते हुए कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। अंत में पौलुस ने यह भी कहा कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। इसी वजह से 2000 सालों तक अनगिनत लोगों ने पौलुस की पूजा की और मसीह बनने की कोशिश करते रहे और प्रभु यीशु को खुद से दूर कर दिया। कितने अहंकार और मूर्खता की बात है। इसमें ताज्जुब नहीं कि परमेश्वर ने पौलुस को मसीह विरोधी का सबसे अच्छा उदाहरण बताया। आमीन। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं पौलुस के मार्ग पर चल रहा था। अपने इस बर्ताव के लिए मुझे परमेश्वर से दंड मिलना ही था।
मेरे अपराध जिस योग्य थे परमेश्वर वैसे पेश नहीं आया, बल्कि उसने मुझे अनुशासित करके पश्चाताप करने का मौका दिया। परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। आपने 3 साल पहले ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारा था, फिर भी आपकी गवाही कितनी शानदार है। ये वाकई एक आशीष है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आपने और मैंने साथ में ही उसे स्वीकारा था, मगर आपके पास अनुभव और गवाही है। मुझे सचमुच आपसे ईर्ष्या हो रही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करके हमने बिल्कुल सही किया। आमीन। परमेश्वर ने हम पर बड़ी कृपा बरसाई है। परमेश्वर का परमेश्वर धन्यवाद। का परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। अनुग्रह के युग में जब मैंने प्रभु में विश्वास किया तो मेरा ध्यान केवल परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह पर था। मैं पाप करने और उसे कबूल करने के कुचक्र में फंसा रहा। अपनी शैतानी प्रकृति के काबू में रहना किसी यातना से कम नहीं था। अब हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय को स्वीकार लिया है, तो हम खुद को पहचान कर अपनी भ्रष्टता की सच्चाई को समझ सकते हैं और दिन प्रतिदिन शुद्ध हो सकते हैं। भले ही हमें थोड़ी पीड़ा सहनी पड़ेगी, मगर हमें उम्मीद है कि हमारी आस्था लगातार बढ़ती रहेगी। एक दिन जब हमारी भ्रष्टता का शुद्धिकरण हो जाएगा और हम परमेश्वर की आज्ञा मानकर उससे प्रेम कर पाएंगे, तब जाकर हमें परमेश्वर की स्वीकृति और उसकी आशीष मिलेगी। फिर हमारे जीवन में कोई पीड़ा या तकलीफ नहीं होगी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के न्याय को स्वीकार कर पाना परमेश्वर का उत्कर्ष और अनुग्रह है। आमीन। हम सचमुच किस्मत वाले हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना का अनुभव करके न केवल हम सत्य समझ पाते हैं, बल्कि हमारा भ्रष्ट स्वभाव भी शुद्ध हो जाता है। हम फिर से विवेकशील और समझदार बनकर परमेश्वर की स्वीकृति हासिल कर पाते हैं। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम बहुत शक्तिशाली है। आमीन। उसके न्याय को अनुभव करने की खुशकिस्मती जो हमें मिल रही है, वो सचमुच परमेश्वर का उत्कर्ष और आशीष है। आमीन। ये 2 अंश मन में आ रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। बढ़िया। पेज 1173। अतीत में परमेश्वर का उद्धार का साधन प्रेम और करुणा था, यहां तक कि उसने संपूर्ण मानव जाति के बदले में अपना सर्वस्व शैतान को दे दिया। वर्तमान वैसा नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारा उद्धार अंत के दिनों में है, जब वर्गीकरण लोगों की किस्म के अनुसार होगा। तुम लोगों के उद्धार का साधन प्रेम या करुणा नहीं है, बल्कि ताड़ना और न्याय है, ताकि मनुष्य को बचाया जा सके। इस प्रकार तुम लोगों को जो भी प्राप्त होता है वह ताड़ना, न्याय और निर्दय मार है। लेकिन यह जान लो, इस निर्मम मार में थोड़ा सा भी दंड नहीं है। मेरे वचन कितने भी कठोर हों, तुम लोगों पर जो पड़ता है वे कुछ वचन ही हैं जो तुम लोगों को अत्यंत निर्दय प्रतीत हो सकते हैं। और मैं कितना भी क्रोधित क्यों ना हूं, तुम लोगों पर जो पड़ता है वे फिर भी कुछ शिक्षाप्रद वचन ही हैं, और मेरा आशय तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना या तुम लोगों को मार डालना नहीं है। क्या ये सब तथ्य नहीं है? जान लो कि आजकल हर चीज उद्धार के लिए है, चाहे वह धार्मिक न्याय हो या निर्मम शुद्धिकरण और ताड़ना। चाहे आज हर एक का वर्गीकरण उसके प्रकार के अनुसार किया जाए या मनुष्य की श्रेणियां उजागर की जाएं, परमेश्वर के समस्त वचनों और कार्य का प्रयोजन उन लोगों को बचाना है जो परमेश्वर से सचमुच प्यार करते हैं। धार्मिक न्याय मनुष्य को शुद्ध करने के लिए है और निर्मम परिशोधन उसे निर्मल बनाने के लिए है। कठोर वचन या ताड़ना दोनों शुद्ध करने के लिए किए जाते हैं और वे उद्धार के लिए हैं। आमीन। पेज 1010 भी है। इसे मैं पढ़ता हूं। जरूर। तुम्हारी प्रकृति ऐसी है कि ताड़ना और शाप के बिना तुम समर्पण नहीं करोगे। तुम लोगों की आंखों के सामने तथ्यों के बिना तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
तुम लोग चरित्र से बहुत नीच और बेकार हो। ताड़ना और न्याय के बिना तुम पर विजय पाना कठिन है। तुम्हारी अधार्मिकता और अवज्ञा को जीतना मुश्किल है। तुम लोगों का पुराना स्वभाव बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए है। यदि तुम लोगों को सिंहासन पर बिठा दिया जाए तो तुम्हें स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई का कोई अंदाजा नहीं है, ना ही यह कि तुम किधर जा रहे हो। यहां तक कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम सब कहां से आए हो। तो तुम लोग सृष्टि के प्रभु को कैसे जान सकते हो? आज की समयोचित ताड़ना और शाप के बिना तुम्हारा अंत का दिन पहले ही आ चुका होता। तुम्हारे भाग्य की तो क्या कहें, क्या वह और भी आसन्न खतरे की बात नहीं है? इस समयोचित ताड़ना और न्याय के बिना कौन जाने कि तुम लोग कितने घमंडी हो गए होते, और कौन जाने तुम लोग कितने पथभ्रष्ट हो जाते। इस ताड़ना और न्याय ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, तुम्हारे अस्तित्व को संरक्षित रखा है। जैसे तुम्हारे पिता को शिक्षित किया था, यदि वैसे ही तुम्हें भी किया होता तो कौन जाने कि तुम किस क्षेत्र में प्रवेश करते। तुम लोगों के पास स्वयं को नियंत्रित करने और आत्मचिंतन करने की बिल्कुल कोई योग्यता नहीं है। तुम जैसे लोग अगर बिना हस्तक्षेप किए बस अनुसरण और आज्ञा पालन करें तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्या तुम लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा कि तुम आज की ताड़ना और न्याय को स्वीकार करो? तुम लोगों के पास और क्या विकल्प है? आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे जैसा अहंकारी और महत्वाकांक्षी इंसान परमेश्वर की ताड़ना, न्याय और अनुशासन के बिना कितना नीचे गिर जाता, मुझे अंदाजा भी नहीं है। अब मैं जान गया हूं कि इस न्याय का अनुभव करना कितना कितना शानदार है। यह मेरी भ्रष्टता के सत्य को प्रकाशित करता है। इससे मैं खुद को और अपनी कमियों को जान पाता हूं। यह मुझे दूसरों का साथी बनना सिखाता है। जब दूसरों की बातें सत्य के अनुरूप होती हैं तो यह मुझे उसका पालन करने देता है और इंसान की तरह जीवन जीना सिखाता है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर द्वारा अनुशासित किए जाने के बाद मेरे दिल में परमेश्वर का भय है। मैं उसकी आज्ञा मानना जान गया हूं। इतनी पीड़ा सहने के बावजूद मैंने बहुत बहुत कुछ पाया है। आमीन। यह परमेश्वर का आशीष ही है। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे बचाने के लिए मैं परमेश्वर का आभार मानता हूं। अब से मेरा कर्तव्य या रुतबा चाहे जो भी हो, मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा। अपना कर्तव्य अच्छे से निभाकर उसके प्रेम का मूल्य चुकाऊंगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर एक भजन गाते हैं। क्यों नहीं? शुद्ध होने के लिए अंत के दिनों के मसीह के न्याय को स्वीकार करो।你只知道耶稣末世要降临，到底他如何降临？就你们这样一个罪人，刚被救赎回来，不经变化，不经神成全，你能合神心意吗？就你现在的老旧人，耶稣把你拯救回来了，这并不假。你不赎罪，这是因着神的拯救，但并不能证明你没罪没误会。你没经变化，如何能圣洁呢？你里面还尽是污秽，又自私又卑鄙。你还想跟耶稣一同降临，有那么美的事吗？你心神少一步过程，只是被救赎，没经变化。